श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों, आज हम एक ऐसे शाश्वत सत्य की गहराई में उतरने जा रहे हैं जो मानव जीवन की सबसे बड़ी पहेली को सुलझाता है। यह सत्य कर्म और कर्तव्य का है। हमारे सामने जो पवित्र वचन है वे हमें जीवन के संग्राम में अडिग खड़े रहने की शक्ति देते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जीवन में सफलता पाने के दो ही रास्ते हैं, या तो ज्ञान योग का मार्ग, सब कुछ त्याग कर संन्यास लेकर आत्मज्ञान प्राप्त करना, या फिर कर्म योग का मार्ग, संसार में रहकर परिश्रम से अपने लक्ष्य को साधना। लेकिन गीता हमें बताती है कि ये दोनों मार्ग अलग अलग नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। अज्ञानी व्यक्ति जो फल की आसक्ति से कर्म करता है वह बंध जाता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष वही कर्म करता है पर आसक्ति रहित होकर। हमारा लक्ष्य है कि हम अपने जीवन में ज्ञान, विवेक, समझ को कर्म के साथ मिला दें। हम आंखें बंद करके नहीं बल्कि खुली आंखों से सही और गलत का ज्ञान रखते हुए अपने कार्य करें। इसका अर्थ है कर्म न करते हुए भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाना। क्या हम बिना कुछ किए सफलता पा सकते हैं? कदापि नहीं। भगवान कहते हैं, न तो कर्मों का आरंभ न करने से और न ही केवल संन्यास लेने मात्र से कोई सिद्धि या पूर्णता प्राप्त होती है। हमें सिद्धि तब मिलती है जब हम कर्म तो करते हैं लेकिन उसके फल की चिंता या आसक्ति छोड़ देते हैं। यही है निष्काम कर्म। कर्म करो। आप एक विद्यार्थी हैं तो खूब पढ़ो। आप एक पेशेवर हैं तो पूरी ईमानदारी से काम करो। फल को ईश्वर या अपनी नियति पर छोड़ दो। परिणाम मेरे हाथ में नहीं है लेकिन प्रयास मेरे हाथ में है। यह निष्काम भाव हमें ममता, आसक्ति और कामना के बंधन से मुक्त करता है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तो असफलता का डर हमें डरा नहीं पाता। हम अपनी पूरी शक्ति से वर्तमान में कर्म करते हैं। हम सभी के कुछ कर्तव्य हैं, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और स्वयं के प्रति। जब हम इन कर्तव्यों को ईश्वर रूप मानकर योग की भावना से करते हैं तो यही हमारे लिए योग बन जाता है। आपके हाथ में जो काम है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न लगे, उसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। यही सच्चा कर्मयोगी होना है। यह आपको इसी जीवन में शांति, संतोष और अंततः मुक्ति दिलाएगा।